कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसे को एक मैग्नेटिस की तरह अपनी तरफ क्यों खींच लेते हैं? अच्छा, आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं, एक अमीर जहन की साइंस। जरा सोचिए, क्या हो अगर दौलत का रास्ता बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर से गुजरता हो। ये सिर्फ कोई ख्याली बुलाऊ नहीं है, साइंस अब इस बात को साबित कर रही है। साइंसदानों ने हजारों लोगों के ब्रेन स्कैन्स किए हैं और एक बहुत ही हैरानकुन चीज सामने आई है। पता चला कि अमीर लोगों के पास सिर्फ पैसा ही ज्यादा नहीं होता, उनका दिमाग लिटरली दूसरों से अलग तरह से वायर्ड होता है। और शायद यही यही उनकी कामयाबी का असल राज है। तो सवाल ये है कि आखिर ये दिमागी फर्क है क्या? चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे अहम चीज से, इंतजार की ताकत। देखते हैं कि सब्र यानी पेशेंस कैसे दिमाग को कामयाबी के लिए, आप जानते हैं, रिवायर करता है। बात है 1972 की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट हुआ। तसव्वुर कीजिए, छोटे छोटे बच्चों को एक कमरे में बिठाया गया और उनके सामने रखा गया एक मजेदार सा मार्शमेलो। उनको बोला गया, देखो, अगर तुम सिर्फ 15 मिनट इंतजार कर लो तो तुम्हें एक के बजाय 2 मिलेंगे। लगता तो बहुत सीधा सा टेस्ट है ना? लेकिन उसके जो रिजल्ट्स निकले, उन्होंने सबको हिला के रख दिया। फास्ट फॉरवर्ड 40 साल, जब उन्हीं बच्चों को दोबारा ट्रैक किया गया तो जो फर्क था वो जमीन आसमान का था। जिन बच्चों ने उस दिन सब्र किया था वो अपनी जिंदगी में कहीं ज्यादा कामयाब थे। उनकी इनकम बेहतर थी, उन पर कर्ज कम था और उनकी सेहत भी अच्छी थी। और वो बच्चे जो इंतजार नहीं कर पाए थे, उनकी कहानी थोड़ी मुख्तलिफ थी, स्ट्रगल से भरी हुई। और साइंस ने इसकी वजह भी वाजे कर दी। जब उन लोगों के ब्रेन स्कैन्स किए गए तो पता चला कि जिन लोगों ने बचपन में इंतजार किया था, उनके दिमाग का वो हिस्सा जो सेल्फ कंट्रोल के लिए होता है, वो वाकई में ज्यादा मजबूत और एक्टिव था। ये इस बात का अहम सबूत था कि एक छोटा सा फैसला, एक छोटी सी आदत दिमाग को मुस्तकिल तौर पर बदल सकती है। जेफ बेजोस इस सोच की एक परफेक्ट मिसाल है। वो कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले हमेशा खुद से एक सवाल पूछते हैं, जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा तो क्या मुझे इस फैसले पर अफसोस होगा? ये सिंपल सा सवाल उन्हें फौरी फायदे के बजाय लॉन्ग टर्म सक्सेस पर फोकस करने में मदद देता है। और बिल्कुल यही माइंडसेट था जिसने उन्हें अपनी आरामदेह नौकरी छोड़कर अमेज़न जैसा मेगा रिस्क लेने की हिम्मत दी। अच्छा, तो सब्र तो सिर्फ शुरुआत थी। एक अमीर जहन की दूसरी निशानी क्या है? वो है मौकों को वहां देखने की सलाहियत जहां दूसरों को कुछ नजर नहीं आता। बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी डिटेक्टर बन जाना। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने इस पर एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। लोगों के एक ग्रुप को एक कमरे में बिठाया गया जहां पैसा कमाने के कई मौके, आप जानते हैं, इशारों में छुपाए गए थे। रिजल्ट हैरानकुन था। 70% अमीर लोगों ने उन मौकों को फौरन पहचान लिया, जबकि बाकी लोगों में से सिर्फ 18% ऐसा कर सके। कितना बड़ा फर्क है। और फिर वही बात, इसका जवाब भी दिमाग के अंदर ही था। ब्रेन स्कैन से साफ पता चला कि अमीर लोगों के दिमाग का अपॉर्चुनिटी डिटेक्टर वाला हिस्सा, आप जानते हैं, रोशनी की तरह चमक रहा था, हाईली एक्टिव था, जबकि दूसरों में वो हिस्सा लगभग खामोश था। तो इस अपॉर्चुनिटी डिटेक्टर को ट्रेन कैसे किया जाए? आमतौर पर जो करोड़पति तरीका अपनाते हैं वो बहुत सिंपल है। पहले आमदनी का एक मजबूत प्रिडिक्टेबल जरिया बनाएं, चाहे वो नौकरी हो या बिजनेस। जब वो स्टेबल हो जाए, फिर अपनी सारी एनर्जी नए मौकों की तलाश में लगा दें और फिर उस नए मौके से दूसरा स्ट्रीम बनाएं। एक वक्त में एक कदम, दैट्स द की। जेफ बेजोस ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने 1994 में सिर्फ किताबों से शुरुआत की। जब वो बुनियाद मजबूत हो गई, तब वो आगे बढ़े। म्यूजिक, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग जो आज AWS के नाम से जानी जाती है, और फिर प्राइम। हर अगला कदम पिछले कदम की बुनियाद पर रखा गया था। एक सल्तनत की तामीर थी, ईंट दर ईंट। चलिए अब तीसरी अहम आदत की तरफ आते हैं, सीखने की आदत, और ये समझते हैं कि कैसे सही किस्म का इल्म दौलत को कई गुना बढ़ा सकता है। इसकी एक बहुत सिंपल सी मिसाल राहुल और अंकुर की कहानी है। दोनों दोस्त, दोनों की नौकरी लॉकडाउन में चली गई। राहुल ने अपना वक्त नेटफ्लिक्स देखते हुए गुजारा और वो आज भी बेरोजगार हैं। दूसरी तरफ अंकुर ने उसी वक्त में वीडियो एडिटिंग सीखी और आज वो 1.5 लाख रुपए महाना कमा रहे हैं। देखिए, वक्त और मौका तो दोनों के पास बराबर था, फर्क सिर्फ चॉइस का था। और ये सिर्फ कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। रिसर्च बताती है कि 90% यानी 10 में से 9 करोड़पति रोजाना कम से कम 30 मिनट कुछ ना कुछ नया सीखते हैं या पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, वो कुछ भी नहीं पढ़ते, वो ऐसा इल्म हासिल करते हैं जो उन्हें उनके मकासद के करीब ले जाए, टारगेटेड लर्निंग। और आखिर में चौथा
और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, रैडिकल ओनरशिप लेना, मतलब हर चीज की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करना। ऐसा करने से दिमाग का सीईओ एक्टिवेट हो जाता है। एक स्टडी में जब लोगों से उनकी माली हालत की वजह पूछी गई तो 2 किस्म के जवाब मिले। कम आमदनी वाले लोगों ने किस्मत, हुकूमत या मईशत को इल्जाम दिया, लेकिन अमीर लोगों का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, नहीं, ये मेरे अपने फैसलों और मेरी मेहनत का नतीजा है। और गेस व्हाट, ब्रेन स्कैन्स इस कहानी को कंफर्म करते हैं। जब कोई जिम्मेदारी लेता है तो दिमाग का सीईओ यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है और जो डर का सेंटर होता है वो शांत हो जाता है। लेकिन जब इल्जाम दूसरों पर डाला जाता है तो दिमाग खौफ और बेबसी की हालत में चला जाता है। इट्स फैसिनेटिंग, राइट? लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस माइंडसेट को बदला जा सकता है। एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। अपने टॉप 5 सबसे बड़े पैसों से जुड़े बहाने लिखें, फिर हर बहाने को एक एक्शन प्लान में बदल दें। मिसाल के तौर पर, अगर बहाना है मेरे पास वक्त नहीं है, तो उसका एक्शन होगा मैं सफर के दौरान सीखने के लिए वक्त निकालूंगा। तो आइए इन चारों पावरफुल आइडियाज को इकट्ठा करते हैं जो किसी के भी माली मुस्तकबिल को, आप जानते हैं, रिवायर कर सकते हैं। ये हैं वो 4 सतून जिन पर एक अमीर जहन की इमारत खड़ी होती है। पहला, लॉन्ग टर्म सोचना, यानी फौरी लज्जत के बजाय मुस्तकबिल के इनाम को तरजीह देना। दूसरा, अपॉर्चुनिटी डिटेक्टर बनना, एक इनकम स्ट्रीम बनाएं फिर दूसरे की तलाश करें। तीसरा, रोजाना सीखना, ऐसी स्किल्स हासिल करना जो गोल्स तक पहुंचाएं। और चौथा, रेडिकल ओनरशिप लेना, अपनी माली जिंदगी के सीईओ बनना, हालात का शिकार नहीं। दिमाग एक बहुत ही ताकतवर टूल है और ये हमेशा अपग्रेड के लिए तैयार रहता है। तो सवाल ये है, वो पहला नया ख्याल कौन सा होगा जो अपनाया जाएगा? कौन सा वो एक ख्याल होगा जो आने वाले कल को बदल देगा?